Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you are all fine. In a previous video we talked about Socrates' philosophical method, and in today's video we are going to learn about Socrates' doctrine of concept. Let's start our topic. As we had already discussed कि जो Socrates का method है वो based on है question answer session between the Socrates और उसके associates, और एक स्ट्रेट आंसर लेना सॉक्रेटिस से वो इम्पॉसिबल देखने को मिलता था। एक दफ़ा एक वेल्दी मैन क्वेश्चन पूछते हैं सॉक्रेटिस से कि जो लोगों को सिखाना है ये गुड है। सॉक्रेटिस उसको रिप्लाई करते हैं कि मेरे पास कोई भी एक्चुअल आइडिया नहीं है कि गुड क्या है, अच्छा क्या है, बट जो अच्छा है वो ये है कि आंसर और इन्वेस्टिगेट करना किसी भी प्रॉब्लम को वो अच्छा है। जहाँ पे सॉक्रेटिस आल्सो आस्क करते थे क्वेश्चंस अपने एसोसिएट्स को और वो प्रोवाइड करते थे आंसर्स, और फर्दर डिस्कशंस होते थे राउंड टू राउंड, और फाइनली वो कंक्लूजन्स प्रोवाइड करते थे। देन आफ्टर कंक्लूजन वो स्टार्ट करते थे अगेन जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके जो एसोसिएट्स थे वो जब लीव करते थे, वो जब जाते थे, आफ्टर जब वो वापस आते थे उनसे सॉक्रेटिस पूछते थे कि आपने क्या सीखा। सॉक्रेटिस के फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग जो मेन एम था उसके डिबेट्स का वो ये था कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो लर्न करे इंस्टीड कि वो रीच करे पर्टिकुलर आंसर्स तक। जो सॉक्रेटिस का फ़िलासफ़िकल मेथड है उसका हमें बहुत ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन फ़िलासफ़ी, ड्यू टू विच हमें फ़िलासफ़ी में डिवीज़न देखने को मिलता है इनटू द प्री एंड पोस्ट सॉक्रेटिक फ़िलासफ़ी। जो फ़िलासफ़र्स जो कि बिफोर आए थे सॉक्रेटिस के सच एज़ मेलेशियन, इलेटिकस, उनको टर्म किया जाता है प्री सॉक्रेटिक फ़िलासफ़र्स जो कि उसके बाद आए उनको एक्चुअली पोस्ट सॉक्रेटिक फ़िलासफ़र्स नहीं कहते, बट उनको प्लेटोइक फ़िलासफ़र्स कहते हैं। प्लेटो जो थे वो प्यूपिल थे, स्टूडेंट थे सॉक्रेटिस के, और जो प्लेटो थे वो एक्चुअली प्रोपगेटर था सॉक्रेटिस फ़िलासफ़ी का, जिसने सॉक्रेटिस की फ़िलासफ़ी लिखी। जो सॉक्रेटिस हैं उसने अपने आप कुछ भी नहीं लिखा, बट जो प्लेटो हैं उसने सॉक्रेटिस को यूज़ किया है मेन कैरेक्टर इन हिज ओन डायलॉग्स। ये डिफ़िकल्ट है कहना कि जो प्लेटो हैं वो यूज़ करते हैं अपने ओन आइडियाज़ और ओनली द आइडियाज़ ऑफ सॉक्रेटिस। इन मीनों उसमें मेंशन किया गया है कि जो बोथ प्लेटो एंड सॉक्रेटिस हैं वो ऑलवेज डिस्कस करते रहते थे एक दूसरे के साथ, और वो कंसेप्शंस देते थे विदाउट रीचिंग एट एनी पर्टिकुलर कंक्लूजन्स। जो सॉक्रेटिस थे वो प्रोवाइड नहीं करते थे इजी आंसर्स क्वेश्चंस के लिए। जो कैरेक्टर है सॉक्रेटिस का वो हमें दिखाता है कि वो एक सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल थिंकर थे, फ़िलासफ़र थे, जिसने स्टार्ट किया था अपनी इग्नोरेंस से लोगों से जानने के मतलब वो लोगों से जानते थे और वो क्वेश्चन पूछते थे लोगों से, और लोग उससे क्वेश्चन पूछते थे। उसकी इग्नोरेंस की वजह से उसने हेल्प किया अपने जो उसके कंपेनियंस या इंटरलोकेटर्स थे उनको हार्म से उनको बचाया। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि जो सॉक्रेटिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो बेस्ड अपॉन है क्वेश्चन आंसर सेशन पे। क्वेश्चन आंसर सेशंस को वो लॉजिकल वे में डिस्कस करते थे और वो प्रूव करते थे वेरियस आंसर्स, और डिसप्रूव करते थे बहुत सारे आंसर्स को। दस जो डायलेक्ट मेथड है ये एक्ट करता है सेंटर ऑफ सॉक्रेटिक फ़िलासफ़ी, और जो डायलेक्ट मेथड है वो सॉक्रेटिस की वजह से फेमस हुआ, जो कि एक्चुअली बिगिन होता है विद ज़ीनो जो कि स्टूडेंट था परमेंट्स का। ये जो डायलेक्ट मेथड हैं ये लिटरली डायलॉग्स हैं जिसमें सॉक्रेटिस की कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड किया गया, प्रेजेंट किया गया। एंड जो प्लेटो के अर्लियर डायलॉग्स हैं वो बात करते हैं अबाउट द वेरियस वर्च्यूज़ सच एज सेल्फ कंट्रोल, टेम्परेंस, जस्टिस, लव। प्लेटो मेंशन करता है डिफरेंट नेम्स टू देयर इज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्च्यूज सच एज चार्मेंट्स वो कहते हैं टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल को, क्रीटो वो कहते हैं जस्टिस और सिंपोजियम वो कहते हैं लव को। ये जो क्यूरियस थिंग है सॉक्रेटिक फ़िलासफ़ी वो ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं फर्म कंक्लूजन्स अपने कंपेनियंस को
तब जब वो कंपेनियंस फुल नॉलेजेबल हुए होते हैं अबाउट द पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट और क्वेश्चन। ऐसे ऑलरेडी मैंशनड कि जो सॉक्रेटिस थे उसने अपने आप कुछ भी नहीं लिखा, सो हम उसके थ्रू जानते हैं प्लेटो से। ऑल्दो ये कहा जाता है कि जो लेटर प्लेटोनिक डायलॉग्स हैं वो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस नहीं है सॉक्रेटिक फिलासफी, जिसमें सॉक्रेटिस एक्ट करता है एज ए माउथ पीस फॉर प्लेटोस ओन आइडियाज़, बट रादर जो फर्स्ट डायलॉग्स हैं प्लेटो के, जिन्हें हम एपोलॉजी के नाम से जानते हैं, उनको कंसिडर किया जाता है कि वो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शंस हैं अबाउट द सॉक्रेटिस। दस जो प्लेटो हैं उसकी जो लिटरली वर्क हैं जिसकी वजह से प्लेटो जो है वो एक जीनियस फिलासफर के नाम से जाना जाता है। वो सिंपली वो मतलब जो भी सॉक्रेटिस से सीखते थे वो उसको प्रेजेंट नहीं करते, बट वो उसने लिखा है सॉक्रेटिस के डायलॉग को सो दैट एवरीवन रीड दीज डायलॉग्स इनटू द वेरी इंफॉर्मेटिव मैनर। सो बाकी जो सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशंस हैं अबाउट द सॉक्रेटिस वो हमें प्रोवाइड करता है हिस्टोरियन ज़ीनोफॉन, जो कि आल्सो स्टूडेंट थे सॉक्रेटिस के। एट सम पॉइंट वो प्रोटेक्ट करते हैं उसकी टीचिंग्स को और उसकी राइटिंग्स को। इनमें जो ज़ीनोफॉन है वो कहते हैं कि जो सॉक्रेटिस हैं उसको बैन किया गया अपने टाउन एथेंस से, बिकॉज उस पर चार्ज लगाया गया कि वो डिसरेस्पेक्ट करता है गार्ड को और वो यूथ्स को करेक्ट करता है, ड्यू टू विच उसको पनिश किया गया बाय द डेथ ऑफ पॉइजन, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हाउएवर ये जो पॉइंट्स और एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द राइटिंग्स ऑफ ज़ीनोफॉन और प्लेटो, बिलीव किया जाता है कि जो प्लेटोस की राइटिंग है वो मोर एक्यूरेट हैं दैन ज़ीनोफॉन, जिनको आल्सो कन्फर्म करते हैं बाय एरिस्टोटल। सो जो सॉक्रेटिस हैं वो एक्चुअली एक मॉरल फिलासफर थे और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इनटू द मैथमेटिक्स और साइंस, वो प्राइमरली डील करते थे विद द कंसेप्ट ऑफ सोल। सो जो सॉक्रेटिस की फ़िलासफ़ी है वो हमें दिखाती हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल गुड लाइफ रह सकता है, ड्यू टू विच उसने हेल्ड किए बहुत सारे डिस्कशंस को ऑन द वर्च्यूज सच एज विजडम जस्टिस करेज एट्सट्रा। सो जो मेन मिशन था सॉक्रेटिस का वो ये था कि करेक्ट करना जो भी फॉल्स बिलीफ्स हैं, और उसने लोगों को सिखाया कि वो ज़्यादा केयर मतलब करे अबाउट देयर सोल इंस्टेड ऑफ देयर बॉडीज़। अबाउट उसकी टीचिंग्स के वो कोट लिखते हैं एज ए ऑलरेडी मैंशनड कि जो वेल्थ है वो ब्रिंग नहीं करते हैं गुडनेस और हैप्पीनेस, बट जो हैप्पीनेस और गुडनेस है वो ब्रिंग कर सकती हैं वेल्थ को। और उसने सर्व किया सिटी ऑफ एथेंस को और उसके सिटीजन्स को। अबव ऑल जो सॉक्रेटिस थे वो एक मैन ऑफ प्रिंसिपल था, जो कि अपनी लाइफ को अकॉर्डिंगली जीता था, जिस पे वो बिलीव करते थे। सो अकॉर्डिंग टू दियर बिलीव लाइफ जीता था, और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे इनटू द मटेरियल पोजेशंस वेल्थ और ब्यूटी में, बट वो इंटरेस्टेड थे इनटू द पुअर एंड अगली। और वो कोई भी मनी नहीं लेता था फॉर हिज टीचिंग्स लाइक सोफिस्टिस, वो लेते थे। और उसने डेडिकेट की अपनी ऑन लाइफ को अंडरस्टैंड करने के लिए, वर्चूज़ को एडुकेट करने के लिए लोगों को कि वो कैसे वर्चुअस बन सकते हैं, या उनमें कैसे एक ट्रू हैप्पीनेस आ सकती हैं। एट द सेम टाइम वो कॉन्शियस नहीं थे अबाउट देयर ओन बिलीव्स। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज ऑफ लाइफ उसको देखा गया कि वो सपोर्ट करता है क्राइम्स को, ड्यू टू विच उस पर चार्ज लगे इम्पैटी या डिसरेस्पेक्ट टू गॉड, या वो करप्ट करता है यूथ को, ड्यू टू विच उसको पनिश किया गया विद द डेथ ऑफ पॉइजन। सो गाइस ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.